हमारे साथ एक और राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़े हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय जी, मोदी सरकार या एनडीए सरकार, आप लोगों की सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर जो बड़ा फैसला लिया है, इसमें थैंक यू राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, और साथ ही साथ एक बड़ी वजह आने वाले समय में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने और तेजस्वी यादव जिस तरीके से इस मामले को लेकर आक्रामक हैं, उसकी भी दुहाई दी जा रही है। तो क्या ये विपक्ष के डर के आगे सरकार ने फैसला लिया है? ऐसा है कि हम लोग तो इंडिया गठबंधन में थे और हमारे नेता नीतीश कुमार उस गठबंधन में हमेशा उठाते रहते थे कि जातीय गणना करवाना चाहिए। जिन लोगों का नाम ले रहे हैं आप, उन लोगों तो उसमें से कोई एग्री नहीं कर रहे थे उसमें। नीतीश कुमार देश के अकेले नेता हैं जो बिहार में जातीय गणना करवाए और जातीय गणना को पब्लिश कराया। कांग्रेस पार्टी तो जातीय गणना करवा के बैठी हुई है कर्नाटक में, क्यों नहीं रिलीज कर रही है? हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को, कितना बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। और बिहार इसमें पहले ही कास्ट सेंसस करा के उसको पब्लिक डोमेन में दे चुका है। नीतीश कुमार जी ऑलरेडी लगातार ये डिमांड करते रहे हैं कि पूरे देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। ये लोग कभी एग्री नहीं किया ही नहीं। 2011 में उन्होंने सेंसस किया, इन्होंने कास्ट डेटा निकाला, उसको भी पब्लिश नहीं किया यूपीए की सरकार ने। कब किया इन्होंने? जब मौका मिला कहाँ किया? तो क्यों नहीं कर्नाटक में रिलीज किया? इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया है। बिहार चुनाव के मद्देनजर लिया है क्या सर? ये सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने जो अपनी सरकार के दौरान बिहार में जातिगत सर्वे करवाया, उसको लेकर महागठबंधन के साथ आप लोग थे, तो आरजेडी से लेकर कांग्रेस सब ये कहते थे कि हमने मिलकर करवाया, वरना नीतीश कुमार तो कब से बिहार की कमान अपने हाथ में लिए हुए थे, तब तक तो उनको याद नहीं आया करवाना। आप गलत बोल रही हैं। जी जी सर, बिल्कुल हम लोग महागठबंधन के साथ नहीं थे। हाँ जब कैबिनेट में फैसला हुआ बीजेपी और हम लोग साथ थे। अच्छा, बीजेपी हम लोग साथ थे जब कैबिनेट में फैसला हुआ। बीजेपी जातीय गणना हो, पूरा बिहार बीजेपी इसमें हम लोग के साथ थी, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हम लोगों ने रिलीज किया, अन्य लोग भी साथ थे, और हम लोगों ने डेटा रिलीज किया। और उस पर जो अफर्मेटिव, अकेला स्टेट है देश में जिसने जातीय गणना पब्लिश किया है, और कोई स्टेट नहीं किया। ये भी अभी कहकर गए हैं अश्विनी वैष्णव की, ये भ्रम फैलाया जा रहा है भाई स्टेट्स के पास तो अधिकारी नहीं है। आप लोगों ने तो सर्वे करवाया, आप लोगों ने गणना नहीं करवाई, आप लोगों ने सर्वे करवाया, क्योंकि संविधान अधिकार नहीं देता है राज्यों को। जी जी जी, अपनी बात सही बात है, लेकिन हम लोगों ने जातीय गणना कराया और पब्लिश किया, और उसमें कभी केंद्र को प्रॉब्लम भी नहीं था। रहता तो जो बिहार में बीजेपी के लोग हैं कहते वो साथ थे इसमें, हम लोगों के कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हम लोग का एज ए पार्टी जनता दल यूनाइटेड, हमारे नेता नीतीश कुमार का हमेशा डिमांड रहा कि पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। और हम लोग धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और एनडीए सरकार ने ये इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। और जिस पार्टी की बात करी, कांग्रेस से पूछिए ना, क्यों नहीं पब्लिश किया अभी तक कर्नाटक का डेटा? ये पूरे देश में बात कर रहे हैं। पर सर, सवाल यहाँ से ये है कि जातिगत जनगणना करवाने के बाद और जब इसके आंकड़े आएंगे उसके बाद ये मामला सुलझ जाएगा या ये मामला और उलझेगा? बिहार का उदाहरण तो हमारे सामने है, सर्वे आप लोगों ने कराया, आपने बताया कितनी किसकी हिस्सेदारी है बिहार के अंदर, लेकिन जब बात वो हक देने की आई तो फिर मामला जाकर कोर्ट में अटक गया। हाँ, तो कोर्ट, ये तो जुडिशियल प्रोसेस है। अगर कहीं पर कोई नहीं, तो तेजस्वी यादव तो बताते हैं ना कि उस जुडिशियल प्रोसेस से बचा जा सकता था। केंद्र में भी तो आप लोगों की सरकार है, डलवा देते उनको नहीं आइडिया है। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो क्यों नहीं यूपीए सरकार में करवा दिए? 10 साल थे तो इतने ताकतवर थे तो करवा लेते ना यूपीए सरकार में। अब 15 साल सरकार चलाए बिहार में, क्यों नहीं करवा लिए? लेकिन संजय झा जी, इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि बार बार कांग्रेस ही के नेता थे जो घूम घूम कर राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, वो सीधी चुनौती सरकार को दे रहे थे कि साहब समय आ गया है जातिगत जनगणना का, इसको कोई चाहकर भी रोक नहीं सकता है। जी हाँ, जब मैं तो कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार उठाते रहे, जिन नेताओं का नाम ले रही है, एक बार भी सपोर्ट नहीं किया नीतीश कुमार का। और क्यों नहीं कांग्रेस करवा रही है रिलीज कर्नाटक में? पूरा देश की बात का क्यों नहीं पूछती है कि कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपका ऑलरेडी सेंसस हुआ, क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में देते हैं?
तो आपको लगता है सर कि प्रवचन देना एक चीज है। 2024 में वो जो एक नैरेटिव जो आप लोग कहते हैं कि साहब विपक्ष जो है वो भ्रम फैलाने में कामयाब हो गया था, पिछड़ों को, दलितों को अपनी ओर खींचने में, अब ये जातिगत जनगणना वाला जो सरकार का फैसला है वो आप लोगों के मुताबिक जो विपक्ष का फैलाया भ्रम है उसको खत्म करने का काम करेगा? आपको ऐसा लगता है? कहाँ खींचने में कामयाब हो गया? बिहार में तो हम लोग नहीं देखे कहीं कामयाब हुआ था। ओवरऑल भारत की बात कर रही हूँ सर, सभी लोकसभा भारत सीटों में में। कहाँ जी कामयाब हुआ? कितना सीट मिला है विपक्ष को? जी क्या है विपक्ष में? कौन ताकत है विपक्ष में? ठीक। मतलब 99 सीट पर लगता है कि कंफ्यूज कर दिया पूरा देश को। थोड़ा कंफ्यूजन संविधान लिख के जरूर किया था, लेकिन उसके बाद भी तो चुनाव हुआ ना इतना स्टेट का, उसका क्या रिजल्ट हुआ? वो भी तो सामने में है ना, अन्य जगह जो रिजल्ट हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत ऐतिहासिक फैसला हुआ है, इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं आज पार्टी जेडीयू की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और एनडीए सरकार को। तो आप लोगों की तरफ से, नीतीश कुमार जी की तरफ से इसको लेकर बात की गई थी प्रधानमंत्री मोदी से कि ये कीजिए, जातिगत जनगणना करवाना चाहिए? जी, ये तो पीछे भी मिले ही थे ना, जब मिले थे तो उन्होंने जरूर आग्रह किया था। अच्छा, आग्रह किया था। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद संजय झा जी अपनी बात विस्तार से रखने के लिए। आप जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि साहब विपक्ष सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा था। अगर वाकई में विपक्ष इस मांग को लेकर गंभीर था तो जब खुद सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी, तब आज तक क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवा ली? ये एक वैलिड सवाल है जो सत्ताधारी पक्ष की तरफ से बार बार कांग्रेस के सामने रखा जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।